Welcome back. Today we are going to study the remaining part of what is democracy. In this chapter, we are going to discuss what makes democracy popular. Before this, we have discussed about what makes democracy popular, point former equality. Now today we are going to discuss decision making mechanism. So, being a democratic country, power in India is divided among the three organs of the government: legislature, executive, and judiciary. All these take part in the decision making process. तो भारत की बात करते हैं, जिस देश में लोकतंत्र होता है, खास करके मैं भारत की बात करता हूं, और यहाँ भी इस किताब में भारत के बारे में ही चर्चा की गई है। तो भारत में जो हमारी सरकार जो होती है, लोकतांत्रिक सरकार, उसके तीन अंग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, यानी सरकार के तीन अंग होते हैं। एक हमारा जो है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा है जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। और ये तीनों अंग सरकार के जो हैं क्या बोलते हैं, फैसला करने में या निर्णय में ये सब सहयोग करते हैं या उनमें हिस्सा लेते हैं। द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन. जो लेजिस्लेचर जो हमारा होता है, वो आपको सरकार का कानून बनाने वाला जो है वो अंग होता है, जो जनता के द्वारा चुनाव में जीतकर आते हैं. इट मीट्स एट लेवल ट्वाइस. इट मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर टू फॉर्मेट लॉज. यह जो है साल में दो कानून बनाने के लिए दो बार इनकी जो है बैठक होती हैं या सभा होती हैं. द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एग्जीक्यूट द लॉज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर. और जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, विधायिका के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को, नियमों को वो जो है इसे लागू करवाते हैं. द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव stay in power so long as they enjoy the confidence of the legislature. If a no confidence motion is passed in the parliament, they must step down from power. तो ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव अपने अधिकार का तब तक जो है उपयोग करते हैं जब तक कि आपको लेजिस्लेचर में नो कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्हें जो है अविश्वास मत प्राप्त नहीं होता है. होता क्या है कि जब हमारे लेजिस्लेचर में या जो है सरकार जब अल्पमत में आ जाती हैं या जो है वह जनता का विश्वास खो देती है, तो सरकारें जो है भंग कर दी जाती हैं या भंग हो जाती हैं. और उस हिसाब से जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं या जो कार्यपालिका होते हैं, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए विधान को लागू करवाना. जब पार्लियामेंट भंग हो जाता है तो कानून नहीं बनता है, और इस हिसाब से उनको जो है कोई काम नहीं मिल पाता है. या यूँ कहिए कि जब सरकार जो पहले के बने हुए कानून हैं उन्हें ही लागू करवाते हैं. द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉ एंड ऑल्सो डिलीवर्स जस्टिस बाय इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विथ लॉज एंड द न्यू लॉज दैट आर बीइंग मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी विधायिका के द्वारा बनाए गए विधान को लागू करवाती है, उसे जो है रक्षा करती हैं. या यूँ कहिए कि जनता के अधिकारों को जो है रक्षा करती हैं, और जनता को यह आश्वस्त करती हैं कि विधायिका के द्वारा बनाए गए विधान वो जो है हमारे संविधान के अनुरूप हैं. इट ऑल्सो पनिश दोज हु वायलेट लॉज. यह जो है कानून भंग करने वाले लोगों को भी जो है सजा देती है. डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी इज दस अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. लेकिन एक बात और है कि लोकतंत्र में जो है कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि इसमें सभी अंगों को सहमत होना पड़ता है, और जब तक सहमत नहीं होते हैं कोई भी काम नहीं होता है. आखिर बात हम करते हैं जी एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी हमारे देश में
कई प्रकार की भाषाएं हैं, कई प्रकार की बोलियां हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार की जातें हैं। उसके बाद में इन सबों के बीच में जो है लोकतंत्र जो होता है वो एक जो है तालमेल बनाते हैं, समन्वय बनाते हैं। द डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया इज characterized by an accommodation of political, social, linguistic and religious differences into its fold। मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है हमारे देश में, जो लोकतंत्र का जो ढांचा है, वो लोकतंत्र का ढांचा जो है इस बात उसके जो है ये गुण होते हैं कि ये हमारे जो है राजनीतिक, सामाजिक, भाषाई और धार्मिक जो अंतर हैं उन अंतरों को जो है ये आपस में मिल बैठ करके उसे सेटअप करे, उन्हें जो है तैयार करे और उनको जो है एक कहिए कि एक ढांचा बनाए ताकि सभी लोग जो है आपस में मिलकर समन्वय या सब जो लोग मिलकर सब मिलजुल कर काम कर सकें। द पार्टी विच विन्स द मेजोरिटी सीट्स इन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट, बट दिस does not mean that the minority parties get sidelined. In order to enjoy the support of all the people, the government must ensure that the minorities and their opinion will be accommodated। तो जो मेजोरिटी जो पार्टी यानी कि जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है वो सरकार बनाते हैं और वो चलाते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो दल अल्पमत में है या जिन्हें बहुमत नहीं मिला उनके विचारों को नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो उनके साथ भी ये तालमेल बैठाकर चलना पड़ता है। क्योंकि लोकतंत्र में जब विपक्ष नहीं होता है तो विपक्ष नहीं होने का मतलब लोकतंत्र भी एक प्रकार का जो है डिक्टेटरशिप ही हो जाता है, क्योंकि उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं देश की और वह अपनी मनमानी पर उतर आता है। तो इंडिया बिलीव्स इन सेकुलरिज्म एंड एवरी सिटीजन इज अलाउड टू फॉलो अ रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ आप कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और इसको मानने के लिए किसी प्रकार से कोई बाध्य नहीं कर सकता है। और रिलीजन आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, और सभी धर्मों को समान यानी कि एक समान जो है सम्मान या रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। एवरी सिटीजन इन इंडिया इज ऑल्सो गारंटेड द राइट टू इक्वलिटी एंड नो बॉडी कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैंने पहले भी कहा कि भारत में सभी धर्म, सभी जात, सभी लिंग के या सभी भाषाओं को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और सबों को जो है समान रूप से उन्हें जो है सम्मान दिया जाता है, उन्हें आदर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वह किसी भी जात से हो, किसी भी रंग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हो या किसी भी उनको जन्म स्थान के हों। द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इक्वल डेवलपमेंट गिव्स कंसेंसस टू पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो हमारी सरकार जो होती है ये जो है वो क्या करते हैं कि सबों को जो है समान जो है उनका जो है विकास करती हैं और धर्म आधार पर या जात के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी समुदाय के लोगों को जो है बराबर अधिकार देता है। हाँ, कुछ ऐसे लोगों को जो कि हमारे समाज में या हमारे देश में आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको जो है बराबर लाने के लिए हमारी सरकारें जो हैं वो कटिबद्ध हैं, वो वचनबद्ध हैं, ताकि उनका जो है समाज के अन्य वर्ग के लोगों के समान ही उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। इसलिए जो है लोकतंत्र में ऐसा होता है। तीसरी बात है जी इन्हेंसिंग इंडिविजुअल डिग्निटी। हमारी सरकार जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के जो है उसकी जो है गौरव पर बल देती है। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड एंड प्रमोट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी। हमारी जो सरकार जो है उस फंडामेंटल में लिखा हुआ है जो संवैधानिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार में कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है गौरव की रक्षा हो, उसके अधिकारों की रक्षा हो, उसको बड़ा जो है समान जो है उसको जो है अधिकार दिए जाएं। सो कंसंट्रेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज हेल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है हमारे संविधान में इसका जो है व्याख्या की गई है और हमारे संविधान की व्याख्या के अनुसार या हमारे संविधान में जो विधिवत जो बातें लिखी गई हैं उस संविधान का उल्लंघन करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।